नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। नर्मदा के परम भक्तों, प्यारे प्यारे आदरणीय परिक्रमावासियों और नर्मदा के भक्तों, हम अनेक दिनों से लगभग 40-50 दिनों से रोज़ आपको नर्मदा पुराण सुना रहे हैं। अभी विगत दिवस बांद्रेश्वर की तीर्थ सुनाया और किस कल्प में किसने तपस्या की। प्रथम कल्प में ब्रह्मा ने की, द्वितीय कल्प में विष्णु भगवान ने किया, तीसरे कल्प में इंद्र ने किया। भगवान शिव की उपासना की आकर के, कहाँ की? नर्मदा जी के तट पर की। अब मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, चलिए अब आगे चलते हैं। इसके आगे कौन सा तीर्थ पड़ेगा? इसके आगे है गरुड़ेश्वर तीर्थ। एक बार गरुड़ को भी बहुत घमंड आ गया था, तो भगवान ने उसका घमंड दूर करने के लिए एक लीला रची। सुनिए वो कथा क्या है। मानव दानव ऋषि मुनि देव यक्ष गंधर्व पशु पक्षी तप कर तरे रेवा तीरे सर्व। ये मैया ऐसी है कि केवल मनुष्य मनुष्य कोई नहीं तारती। जो आ जाए इसके दरबार में, जो किनारे आ जाए, मानव हो दानव हो ऋषि मुनि देव गंधर्व सब जो है भगवती की कृपा के पात्र हैं। एक बार श्री गरुड़ के हुआ हृदय अभिमान, इस जगती में कौन है मोह समान बलवान। अरे जो स्वयं भगवान विष्णु को अपने सवारी करा के जो घुमाता रहता है, तो कितना अपने आप को बलवान समझता होगा वो। तो भैया तो ये प्रवीता पाए काय मद नाही, घमंड आ ही जाता है। तो इनको बड़ा घमंड हो गया गरुड़ जी को एक बार कि मैं देखो विष्णु भगवान को लिए फिरता हूँ, मेरे बराबर कोई बलवान नहीं है, मुझ बिन कहीं ना आ जा सकते, मेरे बिना नहीं पग धरते। एक पाँव भी मेरे बिना कहीं धरते नहीं है विष्णु भगवान। कहीं भी जाना हो, अरे गरुड़ आओ चलो चलते हैं भाई। और मुझ पर सवारी करके घूमते रहते हैं। कितना बोझ उठाता फिरता और जल बिच मीन सदस में तैरता। जैसे मछली तैरती है ना पानी में, ऐसे ही हवा आकाश में तैरता रहता हूँ मैं। और बिठाला वो विष्णु भगवान को बिठाला और घूमता रहता हूँ। मेरी पीठ लदे भगवाना मुझसे कोई नहीं अरे उनको मैं लाद के ले जाता हूँ भैया। कितना ताकत तो लगती है भगवान, कितना वजन है सारे संसार उनके पेट में। तो हरि सोचा यह यति अभिमानी और गर्व दूर करने की ठानी, ऐसा सोच गरुड़ के ऊपर दिया अंगूठा दया पे हंस कर, दिया अंगूठा दबा पे हंस कर। पड़ा बोझ तबीयत घबराई, सारी अकल ठिकाने आई। अच्छा समझ गए भगवान के, अच्छा बेटा तू इतना बड़ा बलवान है देखता हूँ मैं। और धीरे से अपना अंगूठा से दबा दिया बेटा को, जैसे कि भगवान ने कैलाश को दबाया था ना, वही कथा है भैया ये भी। रावण ने जब ज़्यादा घमंड हो गया था तो कैलाश को जो ही उठाया और धीरे से एक अंगूठा दबा दिया शंकर जी ने, तो ची बोल गया था वो। ऐसे ही यहाँ पर गढ़ उचित नहीं ऐसे अज्ञाना, तप बिन हो ये नाम प्राप्त हो ये नहीं ज्ञाना। और कहा भगवान ने, अरे गरुड़ो सुनो, अब तुमको अभिमान हो गया और अभिमान दूर कैसे होता है? भगवान का भजन करने से हो गया। तपस्या करने जाना पड़ेगा तुमको जो ज्ञान तभी मिलेगा। तो रेवा तट जा तप करो, दूर हो ये अज्ञान, बिना ज्ञान के जाएगा कभी नहीं अज्ञान। अज्ञान को दूर करना है तो भैया भगवान की शरण में जाइए, तपस्या कीजिए, नर्मदा के किनारे जाओ, भोले बाबा को याद करो। यही गरुड़ ने तप किया और थल यह तेजो नाथ, कहे नर्मदा हर तथा, कहे नरम दे हर तथा, सब मिल जोड़े हाथ, बोलिए नर्मदा मैया की जय। अब इंद्र ने आकर के, यहाँ पर इस स्थान का नाम है तेजोनाथ, यहाँ आकर के गरुड़ ने तपस्या की है, इसलिए यहाँ गरुड़ेश्वर भगवान के रूप में विराजमान है भगवान। तो यहाँ भैया हमने गरुड़ेश्वर की कथा सुनाई। अब कल आपको जो है नर्मदेश्वर की कथा सुनाएंगे। देखिए क्या कथा आती है, नई नई कथाएं आपको सुना रहे हैं भाई।
और देखो ये ज़्यादा नहीं 10 मिनट के अंदर अंदर पूरी कथा हो जाती। बड़े सुंदर सुंदर ढंग से, क्योंकि समय आजकल लोगों के पास बहुत कम है, इसलिए हमने संक्षेप में दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत की है। बोलिए धर्मधाम महारानी की जय।